अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। आज रबीउल अव्वल की 26 तारीख़ है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत की पहली नेकी यकीन और ज़हद है, यानी इस बात का यकीन कि अल्लाह ताला राज़िक़ और मालिक है, और पहला फसाद बखिल है। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। आंध्र प्रदेश के बुदवेल असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाबात में वैएसआर कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की। पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर दासरी सिद्धा ने बीजेपी उम्मीदवार सुरेश के खिलाफ 90,090 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। वो पहले राउंड से ही दासरी सुधा आगे चल रही थी। किसी भी राउंड में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार इनके करीब नहीं पहुंच सके। साल 2019 के इंतखाबात में सुधा के शौहर वेंकट सुब्बैया ने 44,734 वोटों की अक्सरियत से इस हल्के से कामयाबी हासिल की थी, और अब इनकी शरीक हयात ने अपने शौहर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र लगातार 7वें राउंड में भी आगे चल रहे हैं, और अब तक वो 3,438 वोटों से आगे हैं। महाराष्ट्र में महकमा इनकम टैक्स ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के 1,000 करोड़ रुपये के असासे जब्त कर लिए गए हैं। IT डिपार्टमेंट ने मुंबई के नरीमन पॉइंट में निर्मल टावर समेत 5 जायदादें जब्त की हैं। महकमे ने गुज़िश्ता माह पवार की बहनों के घरों और कंपनियों पर छापे मारे थे। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर नवाब मालिक ने एक मरतबा फिर से NCB के ओहदेदार समीर वांगड़े की ईमानदारी पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने समीर वांगड़े पर प्राइवेट आर्मी के जरिए वसूली करने का इल्ज़ाम आयद किया है। नवाब मालिक ने मंगल के रोज़ महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के हवाले से भी बीजेपी पर निशाना लगाया। उसूली मामले में अहम कार्रवाई करते हुए ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। ED के मुताबिक देशमुख 12 घंटे की पूछगछ के बाद किसी भी सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और अब इन्हें अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव के बयान पर AIMIM के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का जिन्नाह से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने 2 मुल्क थ्योरी को खारिज कर दिया था, और उन्होंने हिंदुस्तान को अपना मुल्क मुंतखब किया था। अवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं था और ना रहेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हमेशा से हिंदू वोट बैंक था और रहेगा। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं, और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, और हकीकत ये है कि 2 नेशन थ्योरी पहले इसकी बात करने वाले सावरकर थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो भारत के जो मुसलमान हैं
उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थियोरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख़ में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख़ जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको ज़रूरत है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने अपने सार्फिन को दिवाली का तोहफा देते हुए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF में जमा की गई रकम पर माली साल 2020-21 के लिए 8.5% सूद अदा करने की हिदायत जारी की है। मुत्तहिदा अरब अमारात में महकमा शहरी हवाबाजी के सरबराह शेख अहमद बिन सईद अल मकतूब ने कहा है कि दुबई एयरपोर्ट मुकम्मल गुंजाइश के साथ आइंदा 2 हफ्तों के दौरान काम करने लगेगा। चीन के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान ताइवान के वज़ीर दिफा ने कहा है कि वो अगले बरस इजाफी फोर्सेस की ट्रेनिंग बढ़ा देंगे। कई बार नीना गुप्ता इंडस्ट्री में चले आ रहे ट्रेंड पर भी अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी हैं। बॉलीवुड में लंबे वक्त से देखा जा रहा है कि अदाकारा अपने से निस्फ उम्र और इससे भी छोटी उम्र अदाकारा के साथ रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अदाकारा के मामले में ये बात नाफिज नहीं होती। आज भी अदाकार अपने सी बड़ी उम्र के अदाकारों के साथ रोमांस करने में कतराते हैं। ऐसे में नीना गुप्ता ने इस मामले पर अपनी राय रखी थी। अदाकारा ने रणबीर कपूर के साथ फिल्म में रोमांस करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा था कि जब शाहरुख और ऋतिक रोशन जैसे स्टार अपनी से उम्र में 25 साल की छोटी अदाकारों के साथ रोमांस कर सकते हैं तो वो रणबीर कपूर के साथ किसी फिल्म में रोमांस क्यों नहीं कर सकती। 2020 आलमी कप क्रिकेट में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से और पाकिस्तान का मुकाबला नामीबिया से होगा। इससे कबल कल रात शारजा में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रन से हरा दिया। इंग्लैंड की तरफ से जोश हॉटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 66 गेंदों में 101 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका 19 ओवर में 137 रन ही बना सकी। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।